हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। यानी हर एक चैप्टर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाला हूं। और आज के इस वीडियो से आपके 6 नंबर भी कंफर्म होने वाले हैं क्योंकि फिजिक्स के पेपर में 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं तो आप आसानी से 2 मिनट में 6 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपके पेपर में 2 मिनट में 6 नंबर कंफर्म हो रहे हैं तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट, वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इतना स्पेशल वीडियो आपको और कभी नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब 4 ऑप्शन आपको दिया गया। वैद्युतशीलता होता क्या है? तो वैद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट, यही हमारी वैद्युतशीलता है ना। इसका मात्रक निकालना। देखिए 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन बटे कूलाम, चौथा है न्यूटन बटे वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए भाई मात्रक क्या है। जैसा कि हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटे में R स्क्वायर, यही ना होता है। एप्सिलॉन नॉट को ले आओ इधर, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भाग आएगा गुणे में और इधर ये चला जाएगा भाग में। 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमें इसका मात्रक चाहिए तो इधर सबके मात्रक निकाल लो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है 4 पाई, तो कांस्टेंट, इसकी कोई मात्रक है नहीं। F का मात्रक क्या है न्यूटन, ये क्या है R यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और 2 बार है तो मीटर स्क्वायर। तो मात्रक आपका क्या हो गया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, आप अगर स्टेप टू स्टेप समझे रहेंगे तो अगर मान लीजिए आपको मात्रक डेफिनेटली नहीं याद है तो आप ऐसे हमारी तरीके से डिराइव कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है उसको देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। ठीक है, Q बटे R स्क्वायर। ये आपके किसका मात्रक होता है, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। मात्रक देख लो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको पता है क्या है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे इसका मात्रक कूलाम बटे इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन चला गया ऊपर, एक कूलाम से एक कूलाम कैंसिल हो गया, तो आया क्या न्यूटन पर कूलाम। क्या आया न्यूटन पर कूलाम। और वैसे भी हम जानते हैं E इक्वल टू होता है F/Q, E इक्वल टू होता है F/Q। तो न्यूटन पर कूलाम आपको कहीं है ऑप्शन में, F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक कूलाम। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब देखिए मात्रक को कैसे डिराइव किया जा रहा है। मात्रक कहीं पर भी आपको किसी का मात्रक रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन पर कूलाम, दूसरा दिया है वोल्ट मीटर, तीसरा दिया वोल्ट बटे मीटर और चौथा है न्यूटन मीटर बटे कूलाम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, कौन सा है वोल्ट मीटर। कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स φE बराबर क्या होता है E.A, यानी कि E है। तो इसका अगर हमें मात्रक चाहिए तो सबसे पहले इसका मात्रक निकालो। तो E का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। या E बराबर एक चीज और आप जानते हैं, E बराबर होता है क्या V/D, V/D। V का मात्रक क्या होता है वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है मीटर। ठीक है, तो E की जगह लिखिए V/D इंटू A। V का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर और D का मात्रक मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, आया क्या वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है, वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा होता है कि नहीं होता? और साइन थीटा आता किस में? क्रॉस प्रोडक्ट में। किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E है कहीं पर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है। अब ये मत कर देना, आंसर नंबर 4 भी आपको यही दिया, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P, लेकिन सही आंसर यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। कितने वोल्ट तक किया गया आवेशित? 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। तो आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 5 × 10⁻³ जूल, दूसरा 0.5 × 10⁻³ जूल, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.5 जूल और चौथा ऑप्शन है आपका 5 जूल। तो देखिए संधारित्र की ऊर्जा का जो फार्मूला U बराबर संचित ऊर्जा ½ CV², चाक सही नहीं चल रहा, ठीक है, ½ CV²। C = आपको दिया कितना दिया? 100 माइक्रोफैरड, तो 100 माइक्रोफैरड यानी कि माइक्रोफैरड, इसका मतलब हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, तो वैल्यू रखो 1/2 × 100 × 10⁻⁻6। ठीक है, V², V का मान कितना दिया? ध्यान से देखिए 10, तो 10 का वर्ग करोगे 10⁻100। ठीक है, कितना आया? 10⁻², 10⁻², 10⁻4 हो गए दोनों जुड़ के, और इसमें से ½ × 10⁻²। ठीक है, हाफ को क्या लिख सकते हो? 0.5 × 10⁻²। दशमलव को एक अंक खिसका दो आगे से पीछे, तो आगे से पीछे खसकाओगे तो पावर कम हो जाती, तो एक अंक खसका रहे हो कम हो जाएगी। तो 5 × 10⁻² है, -2 में से -1 और चला गया, कितना आ जाएगा? -3 जूल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो भाई देखिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? वैद्युत विभव की परिभाषा से V = क्या होता है? W/Q। W का मात्रक क्या होता है? जूल, इसका कूलाम, तो मात्रक क्या बन गया आपका? जूल/कूलाम। ऑप्शन कौन सा सही है भाई? जूल/कूलाम, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 P/R3। तो कह रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? F/R3। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल F सही है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो V बराबर क्या होता है? E × D। ठीक है, तो E × D। अब कह रहा है E 0, E का मान 0, अगर इसकी वैल्यू 0 कर दें तो विभव V का दूरी R के साथ किसी भी परिवर्तन पर निर्भर नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज आपका राइट आंसर है। V R पर निर्भर नहीं करेगा। भैया जब 0 हो जाएगा तो फिर B कहाँ R पर डिपेंड करेगा? B = 0 मिल गया ना, चाहे यहाँ रहो, चाहे 10 किलोमीटर दूर जाओ, चाहे 100 किलोमीटर दूर जाओ। ठीक है, चाहे जम्मू कश्मीर पर रहो या कन्याकुमारी जाओ, विभव 0 तो 0। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध। तो वैद्युत धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। I बराबर क्या होता है? NE/AVD। ए से ये कैंसिल, लड़े झगड़े खत्म कहानी, आया कितना? NE/VD। तो ये आ गया संबंध। ऑप्शन है कोई? पहला ही आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है,
एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो भैया इनका गुणनफल किस पर निर्भर करता है? कोई अगर बेलनाकार चालक है, ठीक है, तो उसकी प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल जो है किस पर निर्भर करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका तापकरण, दूसरा ऑप्शन है आपका पदार्थ पर, और तीसरा ऑप्शन है आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा? तो अगर बेलनाकार चालक का गुणनफल की बात कर रहे हैं तो तापक्रम पर। किस पर? पहला आंसर इज राइट आंसर, तापक्रम, यानी कि टेम्परेचर T पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगर बना हुआ, इसमें कह रहा है P व Q के बीच कुल प्रतिरोध। तो ध्यान से देखिए, P व Q के बीच केवल 2 ही प्रतिरोध लगे हुए हैं और दोनों समांतर क्रम में है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। कितना हो गया? 2/R। तो इसको व्युत्क्रम कर दो, 1/R डैश बराबर क्या हो गया? 2/R। ये इंप्लाइज करेगा R डैश बराबर R/2, R/2। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। अरे नहीं भाई, तुम लोग किसी के साथ खत्म मत होना, ठीक है, क्योंकि वो नहीं पढ़ेगा तो तुम भी नहीं पढ़ोगे। ऐसा मत करना, पढ़ाई करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी के साथ किसी को खत्म होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, पहला है वेबर गुणे मीटर, दूसरा है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, और तीसरा है आपका वेबर, और चौथा है आपका क्या? वेबर बटे मीटर स्क्वायर, सॉरी वेबर अपॉन मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मात्रक। अब मात्रक आप कैसे पता करेंगे? बी बराबर होता क्या फार्मूला, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात की है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझको गलती लग रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जगह आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V जो है उसका मात्रक होता है स्टूडेंट वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जहाँ क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर आप तीव्रता कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव भाई इतना आप लोग हंसिए मत, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पढ़ाई करने का टाइम भी आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा समय ना बचा है। दिसंबर चल ही रहा, जनवरी फरवरी से आपका प्रैक्टिकल सारी चीज़ें 3-5 शुरू भी हो जाएंगी। और जैसा कि आप नोटिस भी देख चुके हैं, बोर्ड एग्जाम आपका जो है या तो मार्च के लास्ट में होगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। ऐसा जो है वीडियोज आप देख भी चुके हैं, शुभम सर ने बना के जो है यूट्यूब पर अपलोड किया। अगर आपने नहीं भी देखा तो आप उसको देख लीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर होता क्या है? N कांस्टेंट नंबर, इसका कोई मात्रक होता नहीं। I का मात्रक होता है एम्पियर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बना है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से चलने वाला आवेश Q पर लगने वाला बल, भाई ये तो लॉरेंज फोर्स है, F = QVB साइन थीटा होता है। और लंबवत की बात कर रहा है, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, साइन थीटा होता है ना, अब लंबवत पर बेस कर रहा है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो सीधे कितना आ गया? QVB। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो E का पथ होगा। तो E का पथ क्या होगा भाई? वृत्ताकार होगा। सिंपल है। ठीक है, अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण लंबवत एंट्री करता है तो उसका पथ जो है क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी एंगल पर प्रवेश करेगा तो हेलिक्स यानी कि छल्ले के आकार का हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग जिसको आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर है आपका 16, स्क्रीन पर आपके आ गया होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो करने में हमारे कंप्यूटर महोदय बहुत ही तेज हैं। एक बार उसे कहना भी नहीं पड़ रहा कि कंप्यूटर महोदय आप स्क्रीन पर क्वेश्चन बच्चों को दिखाइए, वो जो है फटाफट आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए 16 क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान। तो चुंबक ध्रुवों पर जो है नति कोण का मान स्टूडेंट कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट है? 4 वाला राइट है। आगे है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? h/b। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक बराबर है, यानी h = v है। वैल्यू रख लो, h/h कैंसिल हो गया, आ गया 1। और tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1। और 1 कितने की वैल्यू होती है? tan 45 की। तो थीटा बराबर 45 अंश। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक VE cos थीटा, थीटा बराबर आपको दे दिया कितना? 30 अंश। ठीक है, आपको h का मान दे दिया। h का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो 0.3 × 10⁻⁻4 दिया हुआ है। ठीक है, और cos 30 वैल्यू रख लो। तो VE बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? h/cos 30। h की वैल्यू 3 × 10⁻⁻4 बटे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 अंश की वैल्यू √3/2। ठीक है, cos 60 की शायद 1/2 होती है ना। cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? सही है, √3/2। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 3.4 × 10⁻⁵ वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर नंबर 4 इज आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, बताइए उसका आंसर क्या होगा। लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियम के अनुसार। पहला है आवेश संरक्षण का, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, तीसरा है ऊर्जा का संरक्षण, और चौथा जो है आपका संवेग का संरक्षण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो आपका सही आंसर स्टूडेंट वो आपका है आंसर नंबर 3, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण। तो लेंज का जो वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण का नियम है वो आपके ऊर्जा संरक्षण पर है। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण। अगला है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? पहला है आवेश, दूसरा है संवेग, तीसरा है ऊर्जा, और चौथा है आपका द्रव्यमान। तो इनमें से किस पर जो है आपका डिपेंड करता है स्टूडेंट? इनमें से जो है वो आपका ऊर्जा पर। किसमें से? ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में कौन सा सही है? ऊर्जा, और ऊर्जा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हेनरी बटे मीटर, हेनरी बटे मीटर किसका मात्रक है? तो हेनरी बटे मीटर जो है ये आपके चुंबकशीलता का मात्रक है। किसका मात्रक है? चुंबकशीलता का मात्रक है। ठीक है, हेनरी बटे मीटर जो है स्टूडेंट चुंबकशीलता का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 21 है चुंबकशीलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुनाद की स्थिति में, क्वेश्चन देखिए सो रहा, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति है। तो अनुनाद की स्थिति में स्टूडेंट LC परिपथ की जो आवृत्ति होगी, आप याद करिए जब LCR हमने कंबाइंड रूप से पढ़ाया था तो वहां से अनुनाद की यानी रेजोनेंस कंडीशन हमने आपको बताया था LC परिपथ के लिए 1/2 पाई अंडर रूट
1/LC, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर 3 है आपका, यही आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो L/R का मात्रक होगा, तो L/R का मात्रक जो होगा वो स्टूडेंट सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड। मात्रक क्या आएगा? सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेरकत्व का मात्रक है, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? पहला है ओम सेकंड, ओम इंटू सेकंड। तीसरा है ओम बटे सेकंड, और दूसरा है आपका ओम सेकंड, और तीसरा है ओम बटे सेकंड, ठीक है। और चौथा है आपका 1/ओम सेकंड, 1/ओम सेकंड। तो इसमें स्टूडेंट जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है वो होता है ओम सेकंड। क्या होता है? ओम सेकंड। भाई देखिए कैसे होता है वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, अगर नहीं क्लियर हो रहा। अभी अभी यहाँ पे देखा आपने L/R का सेकंड, तो L का मात्रक अगर ओम सेकंड है और R का मात्रक ओम होता तो ओम से ओम कैंसिल आएगा, तभी ना सेकंड आएगा, ठीक है। तभी तो सेकंड आपका आएगा, अदरवाइज अगर ओम सेकंड नहीं होगा तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आपका एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, हाँ हम जान रहे हैं, तुरंत ही मन में याद आ गया, अरे सर जी ये तो कल ही आप पढ़ाए थे ना, कल हम आप लोगों को म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताए थे ना, कि नहीं बताए थे? बताए थे। क्या होता है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1/c², ठीक है। और मात्रक आपसे किसका पूछ रहा है? 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम 1/, कर दें, इसी का मान हमको पूछ रहा, पलट दो इसको, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? c²। तो अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c। इसका मात्रक मतलब इसका मात्रक, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश की चाल है। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। 5 वोल्ट मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, तो भैया आप चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में एक रिलेशन है, ठीक है। अब कौन सा रिलेशन है? अरे रिलेशन का नाम लेते यार, तुम लोग अपना रिलेशन याद करने लगते हो। अपना रिलेशन ना याद करो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का रिलेशन याद करो। अपना रिलेशन याद करोगे तो एग्जामिनर ज़्यादा दे देगा नंबर, अटेगा नहीं कॉपी पे। तो C बराबर होता है E0/V0, जहाँ ये जो है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम आयाम है और ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम आयाम है। आपसे पूछा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी V0 आपसे पूछ रहा, तो E0/C। E0 का मान आपको दिया है, कितना दिया है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट पर मीटर दिया है। वैल्यू रख लो 5, यहाँ 3 × 10⁸, ठीक है। ये क्या है? वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड चला जाएगा ऊपर, जो भी मात्रक बनेगा मात्रक देख लेना, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आएगा, और वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है तो इसका मात्रक ले दे के बनेगा टेस्ला। क्या बनेगा? टेस्ला, ठीक है। मात्रक टेस्ला बनेगा। सॉल्व कर लो भाई, इसमें भाग करो इससे, एक बार जाएगा 3 × 1 3, दशमलव लगाया 20 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर 6 बार जाएगा और गुणे 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है किसी ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पार्ट 2, यानी जो आपका पार्ट 2 है, जिसमें ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रेज ऑप्टिक्स, नाभिक, ठीक है, परमाणु और अर्धचालक, ये सारे चैप्टर जो आपके बच रहे हैं, और
तरंग की द्वितीय प्रकृति। ठीक है, ये जो चैप्टर आपके बच रहे हैं इन सभी चैप्टर का भी बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको अगर पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन बटन दबाना आप भूल गए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और वैसे भी फिजिक्स की क्लास जो है डेली शाम के 6 बजे चलती है। हालांकि 1-2 दिन से जो है क्लास का टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग जो है यूट्यूब पे जो है शुभम क्लासेस सर्च करके क्लासेस देख लिया करिए कौन सी क्लास कब लगने वाली है। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन आपको आधे घंटे पहले ही मिल जा रहा है इस समय। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।